9 मई का वाक़या हुआ था। जो सहाफ़ी वहाँ पे कवरेज के मकसद से मौजूद थे, उन्हें अरेस्ट करने की जो वो कोशिश करती रही है। क्राइम सीन के ऊपर होना किसी तरह का कोई जुर्म में हिस्सेदार बनना नहीं होता। मुकदमे का रजिस्टर हो जाना या शक व शुबहात की बुनियाद पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अदालत को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भाई सहाफ़ी को क्यों आप तंग कर रहे हैं। जितने जर्नलिस्ट हैं इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और हरासा भी नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं राना मारूफ साहब और साथ मेरे मौजूद हैं शाहिद असलम साहब। नाज़रीन, 9 मई के वाक़े के बाद एक क्रैकडाउन शुरू हो गया। जितने भी लोग थे वहाँ पर जिना हाउस के बाहर उनको पकड़ने के लिए, और टूल जो अपनाया गया वो था जियो फेंसिंग। 35,000 बंदों की लिस्ट बनाई गई और ये भी नहीं देखा गया उसमें सहाफ़ी कितने और आम लोग कितने और फिर मुलविस कितने थे, और जिसमें फिर सहाफ़ियों के ऊपर भी क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया गया। फिर एक मजमूई तौर पर सहाफ़ियों ने पटिशन दायर की हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के हवाले से, क्योंकि सहाफ़ियों के ऊपर फिर छापे मारे जाना शुरू हो गए, उनको ज़दोकब करना शुरू कर दिया, अरेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, परेशान थे, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो आज हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला जारी किया है उस हवाले से जानते हैं कि आज क्या लाहे अमल पेश आया। देखें, जिन जर्नलिस्टों को और यूट्यूबर्स को और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जितने भी जो है वो सहाफ़ी लोग थे, वो जो 9 मई का वाक़या हुआ था, उस 9 मई के वाक़े में जो बेशुमार लोग एज अ प्रोटेस्टर गए थे और चंद एक जो है वो उसके अंदर शरपसंद अनासर भी प्रॉबली जो है वो मौजूद ज़रूर होंगे। इन तमाम लोगों की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए वहाँ पे कवरेज के मकसद से मौजूद थे, उनके नाम भी जो है वो, चूँकि पुलिस ने जियो फेंसिंग के ज़रिए से लोगों का डाटा जो है वो लिया था, उसके अंदर उनकी मौजूदगी वहाँ पे ज़ाहिर हुई। तो वो जो पुलिस की तरफ से लिस्टें बनी थी, तैयार हुई थी जियो फेंसिंग की रिपोर्ट की बुनियाद पे, उसमें बेशुमार सहाफ़ियों के घरों पर जो है वो पुलिस रेड करती रही है, उन्हें अरेस्ट करने की जो है वो कोशिश करती रही है, जिसमें जो शाहिद असलम साहब हैं, ये जो है वो सब ये प्रॉबली सर फहरिस्त रहे हैं। इनकी तरफ 3 बार जो है वो पुलिस गई है। तो इनको अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हरासमेंट का और इनके जो है वो घर वालों को हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। इन हालात में बाकी तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनके घरों में भी जो है वो जा रहे थे, हरासमेंट की कॉज हो रही थी, जिसकी बुनियाद पे 2-3 पटिशनें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई थी। एक जो रिट पटिशन है वो हमारे ऑफिस ने मियाँ अली शफाक की नुमाइंदगी में जो है वो फ़ाइल की थी, जो कि जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब की अदालत में लगी थी। लास्ट टाइम जो है वो इन तमाम पटिशनर्स जो जर्नलिस्ट हैं, इनके बारे में अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मतलब की थी कि अगर तो आपको किसी में रिक्वायर्ड हैं किसी मुकदमे में तो भी अदालत को इन्फॉर्म करें, वरना इनको जो है वो हरासमेंट कॉज करना जो है वो बंद की जाए। तो इसके ऊपर रिपोर्ट तलब की गई, जो आज CCPO साहब की तरफ से अदालत में रिपोर्ट सबमिट हुई है, और पुलिस ने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया है कि ये जितने पटिशनर्स हैं, जो शाहिद असलम के साथ बाकी लोग जो है वो जो जर्नलिस्ट हैं वो पटिशनर के तौर पर थे, इन तमाम जो में से कोई भी जो है वो पुलिस को मतलूब या दरकार नहीं है, और किसी भी तरह से पुलिस फ्यूचर में भी इनको या इनकी फैमिलीज़ को कोई हरासमेंट कॉज नहीं करेगी। इन्हीं लाइंस पे हमारा चूँकि ग्रीवेंस जो है वो एड्रेस हो जाता है, तो अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारी पटिशन को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया। अभी भी बेशुमार जो है वो सहाफ़ियों के अंदर ये खदशा पाया जाता है और ये उनमें अभी भी डर पाया जाता है, जो इनमें जिनमें से चंद एक पटिशनर्स भी शामिल हैं, कि अभी भी अगर खुदा न खास्ता पुलिस जो है वो उनके घरों में आती है तो उनके पास अब क्या रेमेडी जो है वो अवेलेबल रह जाती है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन पुलिस अफसरान ने आज अदालत में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, वो पुलिस अफसरान अपने तमाम जो मातहत एहलकारों को इनके नाम जो है वो बाकायदा तौर पे कम्युनिकेट कर दे, तो अपने थानों में जो लिस्टें भिजवाई उनमें से इनके नाम माइनस कर देने चाहिए, ताकि इनको फ्यूचर में कोई हरासमेंट कॉज ना हो और जो अदालत का ऑर्डर है उसकी किसी भी तरह से तौहीन का इर्तिकाब ना हो सके। कितने सहाफ़ी थे जिन्होंने ये दायर की थी मजमूई तौर पर? शाहिद असलम साहब जो सर फहरिस्त थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर इन्होंने बड़ा एक ग्रिप रखी हुई है, तो जिसकी बुना पर इनको फिर बार बार निशाना बनाया जाता था। इनके साथ कितने थे? और लेकिन शाहिद असलम के साथ साथ आप भी थे और आपके साथ साथ जो है वो बाकी भी 20-21 लोग जो है वो मौजूद थे, जो बतौर पटिशनर जो है वो इस रिट पटिशन का हिस्सा बने थे। सहाफ़ी तो अपना रोल अदा करने गया हुआ है वहाँ पर, बल्कि वो तो गवर्नमेंट को कन्वे कर रहा है मैसेज कि यहाँ ये लोग हैं, ये हो रहा है, फिर भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने की वजह क्या पेश आई? अदालत को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि भाई सहाफ़ी को क्यों आप तंग कर रहे हैं? देखें, इसके ऊपर जो एक्शन है उसके लिए जो है वो आपके पास मुख्तलिफ रेमेडीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। अदालत के
सामने जिस रेमेडी के लिए गए थे उसमें आई बिलीव कि अदालत के पास सामने हमारा रीएड्रेसल हो गया है। हमें किसी भी, आप लोग जितने जर्नलिस्ट हैं इनको जो है वो किसी भी मुकदमे में मज़ीद जो आज तक के मुकदमा जात है उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा और हरासा भी नहीं किया जाएगा। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि आप जो पेशा वराना जिम्मेदारियों की गर्ज से गए हुए हैं उनको, जिसकी एक प्रिंसिपल है कि मेयर प्रेजेंस एट द क्राइम सीन डज नॉट इंक्रीमिनेट एनीवन, वो उसमें अनलेस के जो है वो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो अदरवाइज साबित ना हो जाए रिकॉर्ड के ऊपर। तो वरना मेयर क्राइम सीन के ऊपर होना किसी तरह का कोई जुर्म में हिस्सेदार बनना नहीं होता जब तक कि आपकी नीयत, आपका जो है वो उसके अंदर रोल जो है वो शामिल ना हो किसी भी तरह से। बेशुमार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जो है वो जजमेंट्स हैं कि मेयर किसी के खिलाफ मुकदमे का रजिस्टर हो जाना या शक व शुबहात की बुनियाद पे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ ऐसा कोई मटीरियल ना सामने आ जाए सब्सटेंशियल किस्म का, रीज़नेबल किस्म का, जिससे उसका जो है वो ऑफेंस करना, उसका उस जुर्म में शामिल होना साबित ना हो जाए, वो भी इरफ्यूटेबल किस्म की एविडेंस है, तब तक जो है वो किसी को अरेस्ट करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। तो इन हालात में पुलिस को जो आप लोगों के खिलाफ इक़दाम थे, घरों पर जो है वो रेड करना अरेस्ट की गर्ज से, ये जो है वो बिल्कुल ये कंडेमनेबल हैं और मैं भी जो है इसको कंडेम करता हूँ। पूरी साफ़ी बरादरी में भी और आम आवाम ने भी इसको कंडेम किया बुरी तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस ने जो है वो जो डाटा लिया था उसकी बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे रेड किए थे, मगर अब चूँकि उनके इल्म में आ गया है कि आप तमाम लोग जो है वो अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों की गर्ज से गए थे। जब आप ये केस लेकर पेश हुए अदालत में जस्टिस साहब के सामने तो उन्होंने बड़ा मज़े का फीडबैक दिया था साफ़ियों के बारे में, फिर आपके बारे में भी कि आप ये प्रो बोनो काम कर रहे होते हैं। जहाँ भी कोई इस तरह का मामला आता है, किसी पर ज़बरदस्ती हो रही होती है, किसी पर जुल्म हो रहा होता है, तो फटाफट आप आ जाते हैं सामने। क्या उन्होंने फीडबैक दिए थे? देखें, मैं है वो अदालत के एक अपने रिमार्क्स हैं, अदालत की एक अपनी जो है वो नज़र है देखने की, वो बिल्कुल जो है वो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से। दूसरी बात यह है कि आप लोगों की आवाज़ कतई तौर पर किसी सूरत दबाई नहीं जानी चाहिए जब तक आप बोनाफाइडली अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे और खुदा न खास्ता आपको अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ बोनाफाइड तरीके से करने पे भी पुलिस या कोई और जो है वो पार्टी या कोई जो है वो अथॉरिटी या जो है वो कोई शख्स अगर आपसे एग्री फील करते हुए इनके ज़रिए से, पुलिस के ज़रिए से या किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़रिए से किसी भी तरह की ज़्यादती करेगा या आपको नाजायज़ तौर पर मुलव्वस करने की कोशिश करेगा, तो हमारी फिर भी जो है वो जो पेशा वराना आपके साथ मदद है, मुआवनत है, वो इंशाल्लाह जो है वो पेश रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान भर में आपका नाम है। 9 मई को आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपको बार बार धरने की कोशिश की गई, पुलिस ने रेड मारी, किधर थे आप, क्या कर रहे थे, और अभी कितना आप रिलैक्स फील कर रहे हैं जब ये कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई हमें ये मतलूब नहीं है और ये केस डिसमिस हो गया? देखें, कहाँ आपने पूछा कि मैं क्या कर रहा था, अच्छा सवाल है आपका। मैं वही कर रहा था जो अभी आप कर रहे हैं। तो बात ये है कि ज़ाहिर है ये एक सहाफ़ी की ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवेंट्स को उस पॉइंट से जो है वो रिपोर्ट करे जहाँ पे कोई अक्रंस हो रही होती है। तो इसीलिए जब वहाँ पे मॉब पहुँचा तो ज़ाहिर है मैं भी वहाँ पे पहुँचा इसको रिपोर्ट करने के लिए और इस पर रिपोर्ट किया भी। मैं उन दोनों इस्लामाबाद में था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अहम नोयत केसेस चल रहे थे, मैं उनकी कवरेज के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था जब ये 2-3 दफ़ा इन्होंने रेड किया। तो उसके बाद मैंने जो आईजी पंजाब है उनसे भी बात की कि मैंने कहा अगर आपको रिक्वायर्ड हूँ मैं तो मुझे बता दें, मैं वैसे आ जाऊँगा, क्यों पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं आप अपनी पुलिस का। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो आप रिक्वायर्ड नहीं हो सकता है जियो फेंसिंग से नाम आ गया हो तो इसलिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यहाँ हाई कोर्ट में भी इमरान रियाज के केस में भी ये कोर्ट रूम में ये बात उन्होंने की कि जी शाहिद असलम तो मेरा भाई है, मुझे तो हमें तो वो नहीं रिक्वायर्ड किसी के। उसके बावजूद अगले दिन पुलिस फिर पहुंची हुई थी। तो बात ये है कि ये ज़ाहिर है एक बड़ा एक मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हैं वो हालात हैं और उसमें ज़ाहिर है बहुत सा काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी हो रहा है। यानी शायद पुलिस भी उतना वेट भी नहीं कर पा रही कि जनाब को तफ्तीश कर लें, कोई हक़ाइक़ ही ढूंढ लें। बस जो है वो चढ़ दौड़ते हैं, भाग दौड़ शुरू कर दी उन्होंने 9 मई के बाद जियो फेंसिंग को खास कर एक टूल बना के। तो अभी जैसे जैसे वो क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे पुलिस को बताया जा रहा है, वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, इनके आपको पता है अपने 2 चैनल हैं, इनके 2 अदारों के, ये मालिक है मीडिया हाउसेस के। तो उनका अपना एक मीडिया हाउस का जो ड्राइवर है वो उसका नाम भी उस लिस्ट में था। सो यानी बात ये है कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी में काम हो रहा था कि बाइफरकेट भी नहीं किया कि किसका क्या रोल हो सकता है, कौन किस वजह से वहाँ पे मौजूद था।
तो हर चीज़ें ऐसा ऐसा क्लियर होती जा रही हैं, और इसीलिए तो हमने यहाँ के दरवाज़ा खटखटाया जब हर तरफ से ये भागदौड़ चल रही थी पुलिस की। तो फिर हमने ज़ाहिर है मैंने अपने लीगल काउंसिल जो हैं मियां अली शफाक साहब, उनसे रब्ता किया। तो वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, लंदन में थे। तो फिर हमने पटिशन बनाई, राना मारूफ साहब के तवज्जुह से ज़ाहिर है पटिशन सबमिट हुई। फिर आज एक बड़ा अच्छा ऑर्डर आ गया और CCPO ने भी इन राइटिंग आज लिख के दे दिया कि ये जो पटिशनर हैं जो 20-25 लोग थे, हम इनमें से हमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ना इन्हें हम आइंदा भी जो है वो हरासा करेंगे। नाज़रीन, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि जर्नलिस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा करता है। वो आँख, कान, पैर, हाथ होता है और कंस्ट्रक्टिव तनकीद बराए इस्लाह के लिए काम कर रहा होता है, ना कि तनकीद बराए तनकीद। और अगर ये तनकीद ख़त्म हो जाएगी तो सोसाइटी सुकड़ना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा उनके ऊपर जबर करना छोड़ें और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल जो है उसको अदा करने में उनकी मदद करें, जिस तरह वकला बरादरी कर रही है। और इसी तरह पाकिस्तान की बेहतरी आ सकती है, क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है और हम सब जिम्मेदार हैं। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।